हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। जैसे कि हमने भी लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो एक वेब पेज रेडी किया था जिसके अंदर हम लोगों ने स्पेसिंग के ऊपर काम किया था, जिसमें मार्जिन, पैडिंग, हाइट एंड विड्थ के ऊपर हम लोगों ने कंट्रोल्स के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू लिया था, उस पर काम किया था ताकि वो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर्स के बारे में मैं मज़ीद थोड़ा सा डीपली आपको जो है वो बताऊँगा चीज़ें कि बॉर्डर्स को किस तरीके से मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर किया जा सकता है और इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं। तो मैं करूँगा यही कि जो लास्ट ट्यूटोरियल जो हमने कंप्लीट किया लेक्चर नंबर 31, उसी के ऊपर जो है हम लोग काम करें। उसको मैं कॉपी कर लूँगा या तो 32nd लेक्चर के अंदर, उसको हम कर देंगे 32, ठीक है। और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ड्रीमव्यूअर के अंदर, बाकी चीज़ें बंद करते हैं और इसको लोड करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, ठीक है। अब ये जो वेब पेज है इसके ऊपर बॉर्डर्स जो हैं वो ऑलरेडी अप्लाई हैं, जो कि मैं अभी तक आपको बताता आया हूँ कि बॉर्डर्स के ऊपर किस तरह से काम करते हैं। कि जैसे कि ये बॉर्डर है इस वक्त, इसमें यहाँ पर जैसे कि मैंने सबसे पहले क्या होता है, थिकनेस जो है वो बताई जाती है कि बॉर्डर की थिकनेस कितनी है, बॉर्डर का जो स्टाइल है वो क्या है और बॉर्डर का जो कलर है वो क्या है। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो 4 कॉर्नर बॉर्डर्स हैं ये सिमिलर ना हो, तो उसके लिए भी हमारे पास बॉर्डर की एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। जैसे कि बॉर्डर, अब देखते जाइएगा कि बॉर्डर बॉटम, सही है, बॉर्डर बॉटम है, बॉर्डर टॉप होगा, बॉर्डर लेफ़्ट होगा एंड बॉर्डर राइट भी होगा। अब बॉर्डर राइट जो है वो मैं कहता हूँ कि भाई आप 5px सॉलिड कर दो और इसको आप ग्रीन कर दो, ठीक है। ये फर्स्ट बॉर्डर में लगा रहा हूँ। तो बॉर्डर कहाँ पे सिर्फ अप्लाई हुआ है, इस वक्त राइट हैंड साइड के ऊपर अप्लाई हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं बॉर्डर करता हूँ राइट, लेफ़्ट, बॉटम एंड टॉप, सही है, ये था सॉलिड ग्रीन, ये हो जाएगा ब्लू, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि डिफरेंट कलर्ड में जो है आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और चीज़ है जो मैं आपको बॉर्डर के हवाले से बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे कि ये तो एक तरीका था कि आप जो है बॉर्डर्स को सेपरेट साइज़ और स्टाइलिंग के साथ थिकनेस जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। एक और तरीका जो आपके पास मौजूद है बॉर्डर्स को इस्तेमाल करने का, उसमें कुछ इस तरीके से है कि आपने सारी प्रॉपर्टीज़ को अलग डिफ़ाइन करना पड़ता है। जैसे कि बॉर्डर जो है वो उसकी जो स्टाइल है बॉर्डर की वो क्या होनी चाहिए, फ़र्ज़ करें मैं सॉलिड दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सिंगल कभी काम नहीं करेंगी, इसके लिए 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ आप लोग लगानी पड़ेंगी। जैसे कि बॉर्डर स्टाइल मैंने सॉलिड रखा है तो माइट भी पॉसिबल ये काम कर जाए और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो थिकनेस होगी वो अप्लाई कर देगा, जो कि इसकी ब्राउज़र की बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जैसे कि 1px या 2px होती है, और कलर जो होता है वो भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो जो आपने बॉर्डर स्टाइल सॉलिड लगाया है ये ऑटोमेटिकली जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। इसके बाद आ जाती है कि बॉर्डर का जो कलर है वो क्या होना चाहिए। अब जैसे कि मैं बॉर्डर का कलर रख देता हूँ पर्पल, ठीक है।
और फिर आ जाता हूँ कि बॉर्डर की जो विड्थ है, यानी कि जो हमने 1px 2px जो अलग अलग डिफ़ाइन करी थी, वो अब हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। जैसे कि पैडिंग और मार्जिन में मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं 10px कर लेता हूँ तो 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर 10px के हिसाब से। ठीक है, 4 साइड इक्वल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि टॉप बॉटम इक्वल हो और लेफ़्ट राइट जो है वो इक्वल हो, तो इस तरीके से अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो लेफ़्ट राइट इक्वल हो गया और टॉप बॉटम इक्वल हो गया। या मैं चाहता हूँ कि टॉप लेफ़्ट राइट और बॉटम जो है वो अलग हो, मैं 50px नीचे कर देता हूँ और सेंटर जो है वो 20px कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से जो है आप बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो मज़ीद अलाइनमेंट या ख़ूबसूरती के साथ जो है आप मज़ीद काम कर सकते हो, उसमें काफ़ी चेंजेस ला सकते हो अपने मर्ज़ी के हिसाब से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। अगर रखेंगे माइंड में तो आगे चल के आपको आसानी होगी बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह करने के अंदर। जितनी चीज़ें आपके माइंड में होंगी उतना ज़्यादा आप जो है चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकेंगे। मज़ीद अगर आप सर्चिंग करते हो किसी चीज़ के लिए तो आप उसको रीड आउट कर सकते हो बहुत आसानी के साथ, और समझने में भी आपको जो है वो आसानी होगी। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको माइंड में ये रखना है कि जो चीज़ आप अभी कर रहे हो एज एन बिगनर, वो आपने माइंड में रखनी है, इन फ्यूचर भी आपके माइंड में होनी चाहिए। जो आज आप सीख रहे हो उस पर आप इतनी कमांड रखो कि अगर आप वो 6 महीने बाद भी रिकॉल करते हो तो आपके माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए। तो अब ये लेक्चर मैं यहीं क्लोज़ करूँगा। बॉर्डर्स के हवाले से जो मुझे आपको मज़ीद जो चीज़ें बतानी थी वो मैं यहीं पर क्लोज़ करूँगा। अब इसको क्या था हमारे पास बॉर्डर्स के ऊपर जो है काम करने का, बैकग्राउंड की चीज़ें मैं काफ़ी कवर कर चुका हूं, तो मैं इस लेक्चर में कुछ और एक्सप्रेस नहीं करूंगा बैकग्राउंड के हवाले से। बॉर्डर्स को मुझे थोड़ा सा डीपली करना था तो मैंने यहां पर इसको कवर कर दिया है इस लेक्चर के अंदर। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 33 के अंदर, इसके अंदर हम क्या करेंगे, राउंडेड कॉर्नर्स और शेडोज़ जो है वो हम अप्लाई करेंगे अपने बॉर्डर्स को, जो कि मैं इसी ट्यूटोरियल को ही लेते हुए चलूँगा आगे भी। और फिर हम इसी के ऊपर जो है वो राउंडेड कॉर्नर्स और शेड्स वगैरह जो है वो अप्लाई करके देखेंगे किस तरह से हम लोग वेब पेज के ऊपर काम करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।